साईं जरा गाड़ी रोकना। साईं थोड़ा गाड़ी को पीछे लीजिए। साईं मुझे आगे आना पड़ेगा। चलो आओ आगे। बाबा आप लोग भले जाओ, शाम को मुलाकात होगी। क्या होगा? ये लोग तो इस पार भी आ गए हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोहम्मद खान, कुछ पता चला? साईं आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। उस कच्चे की सड़क का उरला वाला पासा अपना है। मोहम्मद खान, इतने बड़े जंगल में कैसे पता चलेगा उनका? साईं हम तो खरगोश और तीतर का पता लगा लेते हैं, वो तो फिर भी दो जीते जागते लोग हैं और इस इलाके के इज्जत वाले लोग हमारा साथ देंगे। गैरत का मामला है साईं। बस साईं थोड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। अब नवाज जी, ये चाबी लो और गाड़ी में से थैला निकाल कर लाओ। नहीं, ऐसे रास्ता पार नहीं करना है। फिर? अगर हम लोग सीधे इस रास्ते से गुजरेंगे तो खोजियों को पता लग जाएगा। रास्ते में पैरों के निशान चिट्टे नजर आते हैं। फिर कैसे गुजरेंगे? खोजियों को धोखा देना पड़ेगा। वो किस तरह? जिस तरह मैं रास्ता पार करूं, तुम भी उसी तरह करना, ठीक? अब कोई भी खोजी देखेगा तो यही समझेगा कि हम लोग
रास्ते के उस किनारे चले गए। मैं समझ गई। बस तो फिर चलो। बस चले। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग सो रहे हैं। आराम से चलो, तुम्हारे कोई आवाज भी न सुने। आओ आराम से आओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Well, I'm just waiting for you and your parents. मुझ पर अंग्रेजी झाड़ने से बेहतर है कि आप अपने वालिदैन की जबान में बात करें। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि घर में ना अब्बू हैं ना अम्मी हैं, तो आप इस तरह पराए घर में कैसे घुस के बैठ गए? लेकिन मैं तो इस घर को अपना घर समझता हूँ। ओह, अपना घर। ये इत्तला आपको किसने दी कि ये घर आपका है? मुझसे आपकी अम्मी ने कहा कि इस घर को अपना घर समझो। अम्मी ने? जी हाँ। लेकिन अम्मी ने ये तो नहीं कहा होगा कि जब घर में कोई ना हो तो आप घर के मालिक बनकर बैठ जाएं। लेकिन घर में नौकर तो मौजूद हैं। नौकर? नौकर तो बेचारे नौकर ही होते हैं, और वैसे भी घर पर बिन बुलाए मेहमानों के भी नौकर होते हैं। बेहतर यही है कि जब अम्मी आ जाए तब आप आ जाएं, और यहाँ पर बैठकर वक्त जाया मत करें। मुझे ये बताओ कि आखिर सादिया का क्या होगा? क्यों? क्या हुआ सादिया को? एक तो तुम सीधी सीधी बात नहीं करते। क्या सीधी बात करूं? भाई जवान लड़की है। ये जवान होना कब से जुल्म हो गया? ओह गॉड, वो ऐसा क्यों करती है? क्या करती है वो? कोई चोरी कर ली, डाका डाल दिया, किसी को कत्ल कर दिया उसने? देखो, मजाक करने की जरूरत नहीं। जवान लड़कियों को एक न एक दिन माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। हाँ, ऐसा करते ही उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। यही कब कह रही? फिर क्या कह रही हो तुम? अरे
उसको तो एक से एक शानदार घर का लड़का अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो है कि किसी को लिफ्ट ही नहीं कराती, किसी से मिलने तक को तैयार नहीं है। उसे तो चाहिए सिर्फ किताबें अपनी और वो वडेरा, क्या है नाम उसका, सिकंदर। मेरी एक बात सुनोगी तुम? जी। ये जो लड़कियां होती हैं ना, अभी उस जमाने में नहीं रहती हैं कि जब डिक्टेट किया जाता था कि ये करना है, ये नहीं करना है, यूं करना है, यूं नहीं करना है। लेकिन सिकंदर के बारे में तो उस दिन तुमने उसको नसीहत की थी। नहीं, मैंने ऐसी कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने तो उसे इन्फॉर्मेशन दी थी। और इन्फॉर्मेशन देना और बात है और डिक्टेट कराना और बात है। तो उसकी मर्जी है कि मेरी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करती है या कबूल कर लेती है। मगर देखो, अगर मगर कुछ नहीं, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह समझती हो कि वो हम दोनों के मुकाबले में ज्यादा पढ़ी लिखी है। मैं तो समझती हूँ, लेकिन तुम भी ये बात समझते हो जिंदगी का तजर्बा उसको हमसे कम है। पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो। ये जो आजकल की जनरेशन के लोग हैं, ये हमारे तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा समझदार हैं। इस जनरेशन के लोग अपने मामलात को हमसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। हम तो बस लगता है माजी में जी रहे हैं। बड़े अजीब बाप हो तुम। सर फोड़ दूं उसका? मैं ये कब कह रही हूँ कि उसका सर फोड़ दो, मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि बाप होने के नाते उसे समझाओ। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बजाय मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा और समझाने के इस अमल को मुसलसल जारी रखना होगा। ये कैसी है दयाड़ी, अब अगर तुम्हारे इल्म में कुछ है तो हमारी इस सिलसिले में कुछ मदद करो। देखो, बहनें और बेटियां सबकी साझी होती हैं। मैडम उत्तर फलक से जी किस कार में हो सकती है, क्या पता अब्बा? मुझे तुम यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें मुंह का इनाम दूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को समेट रही हूँ, अपने टुकड़े इकट्ठे कर रही हूँ। आप मुझे कुछ वक्त दें। आप जितना वक्त चाहे ले लें, मैं सारी उम्र आपका इंतजार कर सकता हूँ। हमारे तो पाग ही जागे हैं जी, आप हमारे घर में आइए। नमाज पढ़ा करो बेटी, जल्दी सोया और जल्दी जागा, दिमाग को फासिद ख्यालात से पाक। ड्रामा सीरियल राहें, तहरीर मंशा याद, हिदायत तारिक जमील, हर मंगल की रात 7:45 पर। हमारा प्रोग्राम पुराने गानों का प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम की एक अलग थीम होगी और आज की हमारी थीम है आईज, यानी आंखें। सिंगिंग उसको इतनी पसंद आ गई है कि अब हर बंदा सिंगर न से बाथरूम सिंगर जरूर है। प्यारे 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 थारे बिना लागे ना मारा जिया रे। मौसीकी जो होती है वो रूह की ग़िज़ा होती है, तो आपका क्या ख्याल है? कि मैंने माइक पकड़ा और मैंने कहा, दिल दिल पाकिस्तान से ना बचाए, मौसीकी का प्रोग्राम म्यूजिक मस्त, प्रोड्यूसर कमल मसूद, हर बुध की शाम 7 बजे। पर सिकंदर ने आने तक की तला नहीं दी तो मैं क्या करूं? वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि जब कोई परदेश से आता है तो उसके सारे रिश्तेदार उससे मिलने जाते हैं। ये हमारा रिवाज है। तेरा मतलब है कि मैं उससे मिलने जाऊं? तुम जैसा उसे समझते हो ना, वो वैसा नहीं है। तुम उससे मिलने जाओगे तो वो बहुत खुश होगा, आखिर हमारा उससे खून का रिश्ता है। बाबा अकबर। जी बाबा सिंह। तेरी माँ कहती है कि मैं सिकंदर से मिलने जाऊं। बाबा सिंह, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ,
बेटे अकबर से पूछ रहा हूँ। बाबा साईं, अम्मा ठीक कह रही है। तो तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम अकेले चले जाओ, इसे यहीं रहने दो। घर में मर्द का होना बहुत जरूरी है, हालात बहुत खराब हैं। अच्छा, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं ही जाता हूँ। हमारा काम किया बाबा। साईं, पैसों की तंगी तो बहुत थी। छोड़ो बाबा, तुम सेठ लोगों को पैसों की क्या तंगी है, वो तो हम फकीरों को होती है। सही, अब आपका हुक्म था तो इधर उधर से किए। तो फिर देर किस बात की है? जैसे ही फसल कटेगी तो तुम फसल की जिन्स ले जाना बाबा। जी बेहतर सही। यार सेठ, तुम सेठ लोग भी अजीब होते हो। पूरा पूरा यकीन होता है कि कर्जा वापस होगा, लेकिन फिर भी लिखाई पढ़ाई से बाज नहीं आते। काम पर दस्तखत करूं। सही है। लो, और हुक्म। सही, हुक्म तो आपका चलता है। अरे बाबा, अपना हुक्म तो अपना दिल चलाता है। सही, ये आपकी अमानत। देखो सेठ, पैसा अमानत नहीं होता बाबा, पैसा हाथ का मैल होता है, और ये बात याद रखना। ठीक है सही। अच्छा सही, मुझे इजाजत? ठीक है बाबा, तुम मसरूफ आदमी हो, भले जाओ। मैं अदा गुलाम मोहम्मद, आओ बाबा चलते हैं। सही सलाम। वालेकुम सलाम। शेरल्ला, तुम्हारी बात समझ रहा हूं। तो सर, फिर कब चलने का इरादा है? जब तुम ले चलोगे हम चले चलेंगे। मगर सर, वो तो ठीक है, मगर ऐसे काम मुलाजिमों की मर्जी पे नहीं, मालिकों की मर्जी पे चलते हैं। और फिर आइए चाचा सिंह, आइए, तशरीफ रखिए। सिकंदर बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि अपने जमीनों पर वापस आ गए हो। चाचा सिंह, और क्या कर, आखिर एक दिन तो आना ही था ना। आगे के क्या इरादे हैं? बस अपना कामकाज संभालेंगे, अपनी जमींदारी संभालेंगे। बेटा, जमींदार को सिर्फ अपनी जमीन संभालना नहीं होती, साथ ही साथ अपने लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जाहिर है चाचा सिंह, सबका ख्याल रखेंगे। सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना, पर कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा। कोई मामला हो गया है क्या? नहीं, इस वक्त तो ऐसा मामला नहीं है, पर इधर रहोगे तो ऐसे मामले सामने आ जाएंगे। जैसे आप मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे करीबी रिश्तेदार भी हैं, जो आप हुक्म करेंगे वैसा ही करूंगा मैं। बेटा, मुझे छोड़ो, अपनी बात करो। तुम अकेले जमीनों के मालिक हो, तुमको अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा, समझे? ठीक है। आपका तारुफ?
अब बताओ। साईं, ये यकीन कर लें, वो हमारे पंजे से नहीं निकल सकते। वो कैसे? कच्चे के जंगल वाले इलाके की बिरादरियां सब के सब अली बख्श और जरीना के पीछे पड़ गए हैं और उनका गहरा तंग हो चुका है। कहीं वो दरिया पार करके तो नहीं चले गए? अगर वो दरिया पार करने की कोशिश करते तो अब तक पकड़े गए होते। वो कैसे? सब मछुआरों को इत्तला दे दी थी। लेकिन कोई मछुआरा धोखा भी तो दे सकता है मोहम्मद खान, और उन दोनों को कश्ती के जरिए दूसरे किनारे पर पहुंचा सकता है। साईं गुलाम रसूल खान, मछेरे दरिया के किनारे पर रहकर बागों से बैर तो रख सकते हैं, मगर किसी बंदे से बैर नहीं रख सकते। देख लो साईं, आप फिक्र मत करो। इतना ध्यान रहे मोहम्मद खान कि ये मेरी इज्जत का मामला है। साईं, ये आपकी इज्जत का मामला नहीं बल्कि हम सब की इज्जत का सवाल है। तो ठीक है, तुम सब लोग खाना खाकर जाना, मैं जरा घर से होकर आता हूं। शफीक जी, एक बात तो बताओ, ये पानी भरने वाली लड़की कौन थी? सर ये एक गरीब किसान की लड़की है। क्या नाम है इसका? मखना। अपने गांव के लोग हैं? नहीं सर। फिर? सर ये किसी जमींदार के सताए हुए लोग थे, रातों रात वहां से भागकर अपनी जमीनों पर आ गए। फिर वो जमींदार इनके पीछे आया, मुझसे मिला, बोला कि इन लोगों पर मेरा कर्जा है। फिर मैंने वो कर्ज उसका चुका दिया। अब ये लोग अपने ही पास हैं, पर सर इसका बाप बड़ा मेहनती किसान है। तो कितने लोग हैं ये आपस में? सर माँ है, बाप है और ये लड़की। तो इनका कोई और भी रिश्तेदार है क्या गांव में? नहीं सर, बस यही एक घर है इन लोगों का। आइए चाचा साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम। और जय सिंह, खैरियत से? ये कैसी है दलाल। अरे देखती नहीं है, उसकी बीवी नाराज होकर चली गई, अब वो बीवी की माँ को भी नाराज करके भेज देगा तो किधर रहेगा? सही तो कर रहा है वो। बदमिजाज बेटी की बदमिजाज माँ। अगर तू ऐसी बदमिजाज होती ना तो फिर? अरे मैं तो शादी के पहले दिन तेरे को चाय में जहर मिला के मार देता। अगर घर वाला बदमिजाज होवे तो ये हुक्म शुक्म ना अपने उते चलाओ, मेरे उते चलाने की कोशिश ना करो। बताओ, कोई मुफ्त की तनख्वाह दी है मुझे? कोई मुफ्त की तनख्वाह दी है मुझे? बेटा तू बिरयानी जैसी भी बना, पर मीठा जरूर बनाना। ये ऊपर वाले किराएदार छोकरे की जो सास है ना, बहुत बदमिजाज औरत है। अच्छा, क्या आप अपने बेटे की खातिर एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकती? पुत्र, माँ कह के मेरे जज्बात से खेलता है। मज़ाहिया ड्रामा सीरियल सचमुच
तहरीर रियाजुल हक सिद्दीकी, हिदायत अमीर इमाम। हर मंगल की शाम 7:15 पर। दरवाजा खुला रखना, एक ऐसा वादा जो जाने वाला दहलीज पे खड़े चाहने वाले से लेता है और फिर इंतजार के पल जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मिलाप की उम्मीद हसरत में बदल जाती है और इंतजार का कर्ब इंतकाम को जन्म देता है। दरवाजा खुला रखना, रिश्तों की सच्चाइयों, जिंदगी की हकीकतों, बिखरते ख्वाबों और नई गुर्बतों की एक ऐसी कहानी जो एक वादे पर कायम है। ड्रामा सीरियल दरवाजा खुला रखना, तहरीर परवीन आतिफ, हिदायत जिले आतिफ। हर जुमेरात की शब 10 बजे। तो आप बिल्कुल तन्हा रहते हैं? जी। कोई तो दोस्त होगा? नहीं, ऐसा कोई खास दोस्त भी नहीं। फिर आपका वक्त कैसे गुजरता है? गुजर ही जाता है। आपको लिखने का तो शौक होगा ना? जी नहीं, मुझे लिखने का भी शौक नहीं। नहीं है? अच्छा, लेकिन मुझे है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। पर अभी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत आ जाएगी। आप इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? इसलिए कि लिखने वाला खुदरा पौधा होता है। लेकिन फिर भी गाइडलाइन की तो जरूरत पड़ती है ना? लिखने वाला अपना गाइड खुद होता है। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े जो लिखने वाले हैं वो स्कूल और कॉलेजेस से भागे हुए लोग हैं। ये तो मुझे मालूम है। बस तो आपको सब कुछ मालूम है। आपको पता है, रेशमा ने भी एक ऐसी ही बात कही थी। जब उससे पूछा गया कि तुमने गाना गाना कहाँ से सीखा, तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा, साढ़े ले थी कोई स्कूल ही नहीं बनया। अभी बिल लेना। फिर मुलाकात कब होगी? जब दिल ने चाहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर आ जाया करूं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपके यहाँ आ जाया करूंगा।
मुझसे अब चला नहीं जाता। पर इस तरह तो वो लोग तुझे और मुझे पकड़ लेंगे। आखिर कब तक इस तरह चलते रहेंगे? बस अब मंजिल दूर नहीं है। मुझे तो कोई मंजिल दिखने में नहीं आती। कहाँ है तेरी मंजिल? अच्छा तुम उठो तो सही। उठने से क्या होगा? चलना अब मेरे बस में नहीं। अच्छा छांव तक तो चल। हाँ बाबा गुलाम मोहम्मद। साईं जी गाड़ी तैयार खड़ी है जी, बस आप भी तैयार हो जाएं। अरे बाबा गुलाम मोहम्मद, अब हमारी तैयारी कैसी? हम तो जहां होते हैं, जिस हाल में होते हैं, बस चल पड़ते हैं। अब बन ठन के बाहर निकलने वाले दिन गुजर गए गुलाम मोहम्मद। भला जाने वाले दिनों को कौन रोक सकता है? चले? जी साईं। सिकंदर बेटा, तुमसे एक शिकायत है। मुझसे? जाहिर है जिससे शिकायत होगी उसी को कहना पड़ता है। साईं कोई गलती होगी क्या मुझसे? अरे भाई, इससे बड़ी गलती क्या होगी कि तुम जब से बाहर से आए हो तो आकर कराची में बैठ गए, और जब यहां पहुंचे तो आकर सोताग में बैठ गए। ये तो अच्छी बात नहीं। मैं आपकी बात अब भी नहीं समझा। भाई, हम तुम्हारे अजीज रिश्तेदार हैं। तुम 2 कदम भरकर हमारे घर भी आ सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा आपकी बात। वो घर वाले तुम्हें याद करते हैं, मिलना चाहते हैं। वो इधर तो नहीं आ सकते, बाहर सोताक में। भाई वो तुमसे नाराज है। अरे चाचा साईं, आज आपने ज्यादती कर दी। मैं और ज्यादती? अरे नहीं बाबा, वो भी तुमसे। ऐसा मत करो बाबा, ऐसा मत करो। चाचा साईं, मुझे अपने पास बुलवा लिया होता। अरे बाबा, हम न किसी को अपने पास बुलाते हैं, न किसी के बुलाने पर जाते हैं। जब किसी को हमारे पास आना होता है तो चला आता है, और जब हमारा दिल कहता है तो हम खुद ब खुद चले जाते हैं। ये बुलाने वाली फॉर्मेलिटी हमारे पास नहीं चलती बाबा। कम से कम इतना ही करवा देते। अरे बाबा, हम बगैर इतला के आते हैं और बगैर इतला के जाते हैं। खैर, आपकी क्या खिदमत की जाए? कोई जरूरत नहीं है खिदमत की। आप जरा बाहर जाएंगे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो सिकंदर बाबा तुम्हारा इश्क चल रहा था, उसका क्या बना? चाचा साईं, कौन सा इश्क है? हमसे छुपाते हो, हमसे छुपाते हो। ऐसा मत करो बाबा, ऐसा मत करो। पर चाचा साईं, सादिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। आपको किसने बताया? बाबा, दिलों के राज तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन चेहरे हम भी पढ़ लेते हैं।
देखो सिकंदर बाबा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बाबा। पर मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? उधर उसको छोड़कर आए हो और इधर आकर बैठ गए हो, ये तो ज्यादती है ना बाबा। चाचा साहब, आपने तो कहा था कि गांव जाकर अपनी जमींदारी संभालो। अरे बाबा, फिर मैंने ये तो नहीं कहा था कि जमींदारी संभालने के चक्कर में दिलों की धड़कनों को भूल जाओ। जो फसल दिलों में उगती है वो जमीनों में नहीं उगती। कई सादिया को दिल से मिटा तो नहीं दिया। नहीं चाचा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अगर यहां पर भी हूं तो क्या, मेरा दिल तो वहीं अटका हुआ है ना। तो फिर चले जाओ ना वहां, कराची चले जाओ, उससे जाके मिलो। देखो सिकंदर बाबा, ना अपना दिल तोड़ो ना उसका दिल तोड़ो। आप सिर्फ यही बात कहने आए हैं? देखो सिकंदर बाबा, मेरी इस बात को छोटा मत समझना। नहीं चाचा साहब, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके लिए ये बात बड़ी कैसे हो गई? मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है कि तुम्हारा बाप मेरा भाइयों जैसा यार था और तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटे, और तुम्हारा भला इसी में है कि सादिया का हाथ थामे रखो। देखो, जिंदगी के इन उलझे हुए रास्तों में चलते चलते नसीबों वालों को अच्छे लोग मिलते हैं। सादिया बहुत अच्छी लड़की है बेटे, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, अब मुलाजिम को बुलाओ, घंटी बजाओ। बाबा, चाचा से आए हैं, कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो, जल्दी करो। ये कैसी है दलाड़ी। आप समझते हैं कि निगत मेरे कान भरती है? अगर औलाद नहीं होती है तो उसमें औरत का क्या कसूर है? कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक औरत से औलाद न हो तो दूसरी औरत ले आओ। नहीं, गलत फहमी हुई है। अम्मा ने भाभी का जीना हराम कर दिया। तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं हूँ? आपके लहजे से। 2000 रुपए की शक्कर का हलवा बना दिया तूने। 2000 की शक्कर? मुस्कुराहट का तवाज़ुन तो तुम्हारे ऊपर आके खत्म होता है। आराम से अम्मी के मुंह ना जाऊं। तोड़ने वाली मखलूक नहीं है, तैरने वाली मखलूक। बादाम खाया करो बीबी। जी? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? बाबा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। बेटा, मैं या तुम, हम दोनों में से किसी को तो बात करनी पड़ेगी। ड्रामा सीरियल साइबान, तहरीर नाहिद सुल्ताना अख्तर, हिदायत इजाज मलिक, हर जुमे की रात 10 बजे। पूरा लोड आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए मैंने कोशिश की है। अब किस हद तक कामयाब हुई हूँ ये तो आप और अवाम ही बता सकते हैं। आपसे आपकी माली औकात पूछ रहे हैं। जी, दरअसल पहले हमारे पास सरकार का दिया बहुत कुछ था और अब बैंकों का दिया बहुत कुछ है। हाँ, अगर आपके शोहर की हरकत ऐसी रही तो बैंकों का दिया भी बहुत जल्द बुझ जाएगा। उसके फराइज ये होने चाहिए कि वो अपना काम दयानतदारी से करे, टाइम पे आए, टाइम पे जाए। ये नहीं कि सिर्फ आए, अटेंडेंस लगाए और घर चला जाए। ये तो काम ना करने वाली गल्लां ने सारियां। हफ्तावार स्टेज शो गुड इवनिंग सरगम, प्रोड्यूसर आफ्ताब इसरार, हर जुमे की शाम 7:15 पर। अब क्या होगा? एक तरफ सिकंदर है, एक तरफ असद, और तीसरी तरफ सादिया की मामा जो हमारे साथ है। इट इज मैनी साइडेड फाइट। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कुछ करना पड़ेगा? डियर टोनी, ये मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अरे अली बशकुर, तुम क्या हाल है? खुश है? बिल्कुल खुश हूँ। खैर,
ये तुम्हारी भाजा ही है। बाहर क्यों खड़े हो? चलो ना अंदर, चलो चलो। तू क्या समझे? किनके बारे में? लगे तेरा मगज भी ना चिड़िया की तरह फुदकता फिरे। रे मैं सादिया बिटिया के बारे में पूछूं? सादिया बीबी का तो जवाब नहीं। क्या खूब शाइस्ता बेटी है। उनकी शाइस्तगी तो मेरे लगाए हुए इन फूलों से भी ज्यादा महकती है। पर फिर भी बड़े लोगन हुए हैं ना। आखिर आप पूछना क्या चाहती हैं? मैं ये पूछूं, ये जो दो लोगन आवत जावत करे है ना, असद और सिकंदर, इन दो लोगों में से कौन सा अच्छा लगे तेरे को? भाई हमारे ख्याल में तो वही अच्छा होगा जो सादिया बेटी को अच्छा लगेगा। पर मेरा मतबल है, तेरे दिमाग की हांडी कब बोले थे? यानी आपने हमारे दिमाग को हंडिया बना दिया। कमाल करती हैं आप। ये हंडिया पकाते पकाते आप हर चीज को हंडिया समझने लगी है। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। हाय रे, बात इस तरह करियो जिस तरह नौकरनी से करते हैं। बात ना करनी तो ना कर। काटते फिर डंकाली और पत्ते हैं, लगन ले अपने चेहरे पे मट्टी, और टाटा ना करनी आवे ना तो कव्वे से सीख लियो। बढ़ाया अब तो पैर में तकलीफ नहीं है। पैर में तो अब तकलीफ नहीं, पर कितने दिन पराए मेहमान रहेंगे? ये जो रुस्तम है ना, मेरे भाइयों जैसा दोस्त है। इस घर को अपना घर समझो। पर अपना घर तो फिर भी अपना होता है। अपना घर भी यहीं बना लेंगे। तो बनाओ ना अपना घर। मैं आज ही रुस्तम से बात करता हूँ। अली बश्क जी, जरा बाहर तो चलना। खैरियत तो है? तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो। बोलो। यार मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे पीछे लगे हुए लोग इस इलाके में पहुंच गए हैं। फिर क्या होगा? उनसे तो मैं निपट लेता, पर हमारा सरदार उनके साथ है। अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उसको टाल नहीं सकूंगा। फिर क्या किया जाए? मेरा ख्याल है जितनी भी जल्दी हो सके ना, ये घर छोड़ दो। ठीक है, हम अभी इस वक्त घर से निकल जाते हैं। देर नहीं करो, नहीं तो तुम नुकसान में जाओगे, पर मेरा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं नहीं, हम अभी चले जाते हैं इस घर से। हेलो जी, मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ। हाँ जी, फरमाइए। मुझे सादिया से बात करनी है। जी, वो तो बाहर गई हुई है। कब तक आ जाएंगी? ये तो सादिया को ही पता होगा या उस लड़के असद को। दोनों सरे शाम तफरी के लिए बाहर चले जाते हैं। असद? जी हाँ, कोई बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। उसको भी सादिया की तरह किताबों से बहुत शौक है। बस मिजाज मिल गए हैं दोनों के। और कोई हुक्म? शुक्रिया।
कहीं फायरिंग हो रही है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे घर के करीब ही कहीं फायरिंग हो रही है। हमारे घर के करीब? करीब नहीं, मुझे तो लगता है बिल्कुल दरवाजे पर फायरिंग हो रही है। अल्लाह क्या करूं? वो गजब है, गजब है। अपने दरवाजे पे दनादन गोलियां चली। वो तार पे है ना, किसी ने भी कड़ाका कर दिखाया। अल्लाह जाने कौन मरा तो कौन जिया। मैं तो जी गई। मैं देखती हूँ। कहाँ जा रही हूँ सादिया? बाहर मत जाओ। एक मिनट सादिया, बाहर निकलो। ऐसा करो कि इधर बैठो, मैं उनका पता लगा कर आता हूँ। जल्दी आना। देर नहीं करूंगा। कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया। हम उन लोगों के घेरे में आ गए हैं और घेरा तंग होता चला जा रहा है। फिर क्या होगा? अगर मैं अकेला होता तो किसी न किसी तरह निकल जाता, मगर तेरे बस की बात नहीं है। फिर मुझे छोड़कर तुम अकेले ही निकल जाओ। मैं नहीं चाहता जो मेरी बीवी है, जिससे मेरा निकाह हुआ, जो मेरी इज्जत है, वो किसी और के हवाले हो जाए। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? वही जो इस इलाके का रवाज है। तुम करना क्या चाहते हो? अगर तुम जिंदा सलामत रही तो गुलाम रसूल तुझे अपने पास बिठा देगा। फिर तुम मुझे अपने हाथों से ही उठती गिरती लहरों का शोर
हमारे पास भी चंद ही चीजें होती और वो भी बहुत बहुतात में। परेशानी